नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। नेमावर में पुण्य सलीला मां रेवा यानी कि नर्मदा का जन्म महोत्सव नेमावर में धूमधाम से मनाया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चिन्मय धाम आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल एवं दूध से मां रेवा का अभिषेक हुआ। ब्राह्मण संतों के सानिध्य में पूजन अर्चन हुआ। संध्या काल में मां नर्मदा सेवा साधना संस्कार समूह द्वारा स्वामी चंद्रशेखर आनंद जी सरस्वती के नेतृत्व में महाआरती, चुनरी अर्पण व महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज से आए भक्तों ने पूजन अर्चन कर प्रसादी ग्रहण की। शासकीय संस्थाओं द्वारा भी विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मां नर्मदा के जन्मोत्सव का उल्लास पूरे नगर में देखने को मिला। देवास से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो गुरुदेव ने आज बात कही है, मैं सारे मीडिया के साथियों से कहूंगा कि उसको रिकॉर्ड करके पूरे देश के लोगों को सुनाया जाए कि नर्मदा के साथ जो अन्याय हो रहा है, नर्मदा के साथ जो पाप हो रहा है, तो पाप को कैसा रोका जा सके। और उसमें जो भी लोग भागीदार हैं, उन सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और नर्मदा तट पर रहने वाले लोग चिन्हित करके उनको रोकना चाहिए। मेरा ये निवेदन है। और पुनः आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को नर्मदा उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं आज मां नर्मदा की जयंती है। अमरकंटक से लेकर रत्ना सागर तक हर घाट पर मां का जन्मोत्सव इसी आनंद के साथ मना रहे हैं। रात की 11 बजे यहाँ पर भक्त भंडारे की प्रसादी ले रहे हैं। साधु संतों का मिलन यहाँ हुआ, भजन चल रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत आनंद मां नर्मदा के तट पर है। मां पतित पावनी है, भक्तों का कल्याण करती है। और हम सब इस अवसर पर मां से यही प्रार्थना करते हैं, आपकी जल की धारा इसी तरह निर्मल और स्वच्छ बनी रहे और आप सदैव मानव जाति के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान करते रहे। सनातन भारतीय सभ्यता की कालजयी संस्कृति में युगों युगों से भारत की भूमि पे जन जन का तारण करने के लिए अवतरित हुई है, जो भगवान शिव की पुत्री है। संत जन ही इस दिन को उत्सव नहीं मनाते, अपितु सारे भारतवर्षी इस दिन को महान उत्सव के रूप में मनाते हैं। मां नर्मदा मध्य प्रदेश की ही नहीं, सारे भारत की जीवन रेखा है। युगों युगों से भारत की धरती पे जीवों को तार रही है और इस संसार में कलयुग के अंत तक नर्मदा ही इस धरती को, जीवों को तारने वाली शक्ति रहेगी। मां नर्मदा के हम सभी भारतवासियों पर ये बड़ा उपकार है कि वो इस धरा पे आई और हम सबको तार रही है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम मां नर्मदा के जल में स्वच्छता रखें। जब भी किसी नदी के किनारे जाएं, नर्मदा के किनारे जाएं और भी किसी तीर्थ में जाएं, तो पहले नर्मदा के या नदी के जल की स्वच्छता करें, पहले थोड़ी देर सफाई करें और फिर उसके बाद प्रणाम करके आज्ञा लेकर स्नान करें। प्रतिवर्ष मां नर्मदा सेवा साधना संस्कार समूह के द्वारा मां नर्मदा तट पर ये दिव्य उत्सव मनाया जाता है। मां नर्मदा का पूजन, अभिषेक, सहस्त्रार्चन होता है। उसके पश्चात कन्याओं का पूजन, संतों का पूजन और मां नर्मदा को 56 भोग अर्पण करके महाआरती करते हैं। और एक महान संकल्प प्रतिवर्ष हम लेते हैं और हजारों लोग हमारे साथ ये संकल्प लेते हैं कि हम मां नर्मदा की रक्षा करेंगे और मां नर्मदा की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। आज समस्त भारतवासियों को मां नर्मदा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदे।